आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पुत्रों के बारे में। अर्जुन, जो पांडवों के तीसरे भाई थे, गांडीव धनुष के स्वामी और भगवान कृष्ण के सखा, उनकी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे उनके 4 पुत्रों पर, जो सभी वीर थे, लेकिन उनकी कहानियां अलग अलग हैं। कुछ युद्ध के मैदान पर अमर हो गए, तो कुछ ने अपने पिता से ही लड़ाई लड़ी। 1. अभिमन्यु, चक्रव्यूह का वीर योद्धा। अभिमन्यु अर्जुन के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय पुत्र थे। उनका जन्म सुभद्रा से हुआ था। बचपन से ही अभिमन्यु योद्धा बनने के लिए तैयार किए गए। वे अर्जुन से युद्ध कला सीखते थे। एक दिलचस्प बात, जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह, एक जटिल युद्ध रचना में प्रवेश करने का तरीका बताया था। लेकिन बाहर निकलने का तरीका बताते बताते सुभद्रा सो गईं। इसलिए अभिमन्यु को केवल प्रवेश का ज्ञान था, निकास का नहीं। यही उनके जीवन की त्रासदी बन गई। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, लेकिन वे पांडव सेना के प्रमुख योद्धा बने। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। अर्जुन उस समय अन्य मोर्चे पर थे, इसलिए अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों को हराया, जैसे कर्ण, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अन्य। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता न जानने के कारण वे फंस गए। अंत में दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शकुनि ने मिलकर उन पर हमला किया। यह युद्ध नियमों के खिलाफ था, क्योंकि एक योद्धा पर कई का हमला निषिद्ध था। अभिमन्यु वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन अंत में शहीद हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को गहरा सदमा दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे जयद्रथ, जो व्यूह के द्वार पर खड़े थे, को मारेंगे, और अगले दिन ऐसा किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से परीक्षित का जन्म हुआ, जो बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। अभिमन्यु महाभारत में बहादुरी और युवा बलिदान का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और अधूरा ज्ञान कितना घातक। 2. ईरावान, नागलोक का रहस्यमयी पुत्र। अब बात करते हैं ईरावान की। ईरावान अर्जुन के पुत्र थे, जिनकी मां थी उलूपी, नागलोक की राजकुमारी। ईरावान मुख्य रूप से नाग योद्धा थे, लेकिन महाभारत युद्ध में वे पांडवों की ओर से लड़े। युद्ध के 8वें दिन ईरावान ने कौरव सेना पर कहर बरपाया। उन्होंने शकुनि के भाई वृषसेन और अन्य को हराया, लेकिन दुर्भाग्य से राक्षस अलंबुशा, जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, ने ईरावान पर हमला किया। अलंबुशा मायावी था और नाग रूप धारण कर सकता था। एक भयंकर युद्ध के बाद अलंबुशा ने ईरावान का सिर काट दिया, लेकिन इससे पहले ईरावान ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खुद को बलि चढ़ाया, ताकि पांडवों की जीत हो। 3. बभ्रुवाहन, पिता से युद्ध करने वाला पुत्र बभ्रुवाहन अर्जुन के तीसरे पुत्र थे, जिनकी मां थी चित्रांगदा, मणिपुर की राजकुमारी। अर्जुन वनवास में मणिपुर पहुंचे, जहां चित्रांगदा से उनका विवाह हुआ। लेकिन मणिपुर की परंपरा के अनुसार पुत्र वहीं रहेगा, इसलिए बभ्रुवाहन मणिपुर में पले बढ़े और राजा बने। नाम का अर्थ है भूरा घोड़ा वाला या शक्तिशाली। बभ्रुवाहन की कहानी युद्ध के बाद की है। महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर का घोड़ा मणिपुर पहुंचा, जहां बभ्रुवाहन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन घोड़े की रक्षा करने आए, लेकिन बभ्रुवाहन ने पिता को पहचाना नहीं या जानबूझकर लड़ाई की। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बभ्रुवाहन ने अर्जुन को हराया और उन्हें मार दिया। जी हां, पुत्र ने पिता को मार डाला, लेकिन उलूपी, बभ्रुवाहन की सौतेली मां, ने संजीवनी मणि से अर्जुन को जीवित किया। यह घटना महाभारत के अश्वमेध पर्व में वर्णित है। बभ्रुवाहन की वीरता ऐसी थी कि वे अर्जुन जैसे महारथी को हरा सके। बाद में वे मणिपुर के राजा बने और पांडव वंश का हिस्सा रहे। उनकी कहानी पिता पुत्र संबंधों की जटिलता दिखाती है, कर्तव्य, सम्मान और प्रेम की। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी परिवार में संघर्ष अपरिहार्य होता है, लेकिन सुलझ भी जाता है। 4. श्रुतकर्मा, द्रौपदी का योद्धा पुत्र। अंत में श्रुतकर्मा अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र। श्रुतकर्मा का जन्म द्रौपदी के स्वयंवर के बाद हुआ। वे पांडवों के साथ वनवास में रहे।
कुरुक्षेत्र युद्ध में श्रुतकर्मा ने पांडव सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दुर्योधन के भाई दुशासन के पुत्र को हराया, लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर हमला किया और सभी उप पांडवों को मार डाला, जिसमें श्रुतकर्मा भी शामिल थे। यह सौप्तिक पर्व की घटना है। श्रुतकर्मा की कहानी कम विस्तृत है, लेकिन वे पांडव वंश के वारिस थे। उनकी मृत्यु ने द्रौपदी को टूटा हुआ छोड़ दिया। वे बहादुरी के प्रतीक हैं, जो युवा होने के बावजूद युद्ध में डटे रहे। दोस्तों, अर्जुन के ये 4 पुत्र अभिमन्यु, इरावान, बभ्रुवाहन और श्रुतकर्मा महाभारत की कहानी को और गहरा बनाते हैं। वे वीरता, बलिदान, परिवार और कर्तव्य के उदाहरण हैं। अभिमन्यु की तरह युवा बहादुरी, इरावान की तरह रहस्यमयी शक्ति, बभ्रुवाहन की तरह पिता से टकराव और श्रुतकर्मा की तरह वफादारी। अर्जुन खुद इनकी मृत्यु से दुखी हुए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। अगले वीडियो में हम महाभारत की अन्य कहानियां लाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।